हेलो एवरीवन, रेस्पेक्टेड ऑल द मेंबर्स जिन्होंने ये फंक्शन अटेंड किया है योगा दिवस पर। माई सेल्फ इज़ ओम प्रकाश आंजना और मैं आज इस अवसर पर कुछ अपने थॉट्स साझा करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में सुविधाएं तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन साथ में इंसानों में तनाव, चिंता, डिप्रेशन और भी कई सारी समस्याएं आ रही है। लोग फिजिकली रूप से फिट नहीं हैं, लोग फिजिकल रूप से थक चुके हैं और मेंटल रूप से परेशान हो चुके हैं। इसलिए आज हम सभी को योगा से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि योगा करने से हम शारीरिक रूप से तो फिट होते ही होते हैं, साथ में मेंटली रूप से भी फिट होते हैं। कुछ लोग योग को एक एक्सरसाइज की तरह लेते हैं या वेट लॉस की तरह लेते हैं। नहीं, योग एक एक्सरसाइज ही नहीं है, क्योंकि योग का अर्थ होता है संस्कृत में जुड़ना, यानी कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तीनों तरीके से जोड़ती है। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह से योगा करने से हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे सोल तीनों को ये आपस में जोड़ देता है, आपस में कनेक्ट कर देता है। आज हम डे टू डे की लाइफ में एज ए स्टूडेंट के रूप में हम सब जानते हैं कि हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तब हमारे माइंड में टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और हम अपने बेटर डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन उसी के साथ में अगर हम अपने लाइफ में योगा को इंट्रोड्यूस कर ले, योगा को अपना ले, तो हम बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, अपने लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हम शांत तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए डेली आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और उसी के अलावा आपको पढ़ाई में टेंशन भी नहीं होगा। इसलिए योग कीजिए। योग आपको फिजिकली भी फिट बनाएगा और मेंटली रूप से स्टेबल भी बनाएगा। आज हम योगा की एबीसीडी के बारे में बात करेंगे। योगा की एबीसीडी का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में फिजिकली फिट होना चाहते हो या फिजिकल स्टेबल होना चाहते हो या स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हो और स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हो, तो योग का ये आपके लिए, इसका मतलब होता है आसन। अगर आप डेली आसन करते हो, यानी सूर्यासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, इस तरह के आसन करते हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो ज़्यादा फिट होगा और आप डेली के डेली ज़्यादा स्वस्थ, फिजिकली स्टेबल हो पाओगे। यदि आप इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस और ज़्यादा रिएक्टिव होते हो, तो योग का भी आपके लिए, योग का बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, यानी सांसों की प्रक्रिया को कंट्रोल करना। अगर आप डेली प्राणायाम करते हो तो इससे आपकी सांसें गहरी और तेज हो जाएगी, जिससे कि आप अपने बेहतर डिसीजन ले पाओगे, आप इमोशनल स्टेबल हो पाओगे और तो और आप कम रिएक्टिव हो पाओगे। आपके जो ट्रिगर्स होते हैं उनसे आप कम रिएक्ट कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसी अपनी आवाज़ खोजने में आपको परेशानी होती है या फिर आप अपने इमोशन या फिर आपके अंदर के जो थॉट्स होते हैं उनको आप दबा देते हो, तो योग का सी आप लोगों के लिए यह, इसका अर्थ होता है चैंटिंग करना या फिर नाम जप करना। यानी जब आप आ, ऊ या म जैसी ध्वनियों का साउंड करते हो, जैसे ओम उच्चारण में ओम की, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो ज़्यादा पीसफुल होगा, काम होगा और रिलैक्स होगा। और आपके अंदर जो 7 एनर्जी चक्रास होते हैं उनको एक्टिवेट करने का भी यह काम करता है और आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा। यदि आपको ध्यान लगाने में कमी हो रही है तो योग का डी आपके लिए, योग के डी का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से आपकी हायर सेल्फ के साथ में आपका रिलेशन गहरा हो जाता है और तो और आप माइंड से रिलैक्स, काम और पीसफुल हो जाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को एक मेडिटेशन बताना चाहता हूँ जिसका नाम है 7 चक्रा मेडिटेशन। यह मेडिटेशन आपके अंदर के 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करेगा और संतुलित करने का काम करेगा। इसके अंदर आपके 7 चक्रास होते हैं, जिसमें सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा। और ये जो रूट चक्रा होता है आपकी जो स्पाइन होती है उसके लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। इसका कलर रेड कलर का होता है। जब आप इस पर ध्यान लगाते हो तो ये आपको बदले के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फील करवाएगा। और उसके ऊपर जो चक्रा आता है उसका नाम होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का मतलब होता है सैक्रल चक्र। यह ऑरेंज कलर का होता है। जब आप इस पर ध्यान लगाते हो तो आपको जो आपकी कम्युनिकेशंस होता है उन सब के अलावा आपका जॉय और क्रिएटिविटी और आपके इमोशंस को बैलेंस करने का काम करता है। फिर 3rd नंबर का चक्र होता है जिसका नाम होता है मणिपुर चक्र या फिर बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ये चक्र येलो कलर का होता है और इस चक्र पर ध्यान लगाने से आपके अंदर की विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद में होता है हार्ट चक्र जो आपके सेंटर के अंदर होता है, चेस्ट में। इस योगा को करने से आपके अंदर के जो भी सेंटर ऑफ लव, कंपैशन और उन सब के अलावा आपके अंदर जो फॉरगिवनेस की होती है वो क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद में होता है विशुद्धि चक्र जिसे हम थॉट चक्र कहते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर स्काई कलर का होता है जिसे हम ब्लू कलर भी कहते हैं। ये इस पर ध्यान लगाने से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, आप अपना ट्रूथ और एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाते हो।
उसके बाद में होता है थर्ड आई चक्रा। अगर आप थर्ड आई चक्रा को डेली करते हो तो आपका फोकस बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, उसके अलावा आपका जो सेल्फ इंट्यूशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट योगा आता है उसका नाम होता है सहस्त्र चक्र। यह इस तरह का करने से आपके अंदर के जो भी पॉजिटिविटी आती है, आप पीसफुल होते हो, आप काम हो जाते हो। तो इस योगा को भी आप जरूर कीजिए। 7 चक्र मेडिटेशन करने से आपके सातों एनर्जी चक्र बैलेंस होंगे और आप फिजिकली तो फिट होंगे ही होंगे, साथ में मेंटली रूप से भी काफ़ी ज़्यादा फिट और स्टेबल हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी स्टोरीज़ के बारे में जिन्होंने योगा को अपनाकर अपनी ज़िंदगी के सुनहरे चैप्टर्स को खोल दिया। तो देखिए, जब एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था अरुणिमा सिन्हा का, जो पढ़ाई के बाद में एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। जब उन्होंने अपना वॉलीबॉल के करियर के दौरान जब वो ट्रेन की ट्रैवलिंग कर रही थी साल 2011 में, तभी उनको कुछ गुंडों ने उनके जो बैग्स होते हैं उनको छीनने की कोशिश की। तो उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने के चक्कर में उनसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया उन बदमाशों ने। तो इससे क्या हुआ कि उनका एक पैर कट गया। पैर कटने की वजह से वो बहुत निराश हो गई, हताश हो गई। उन्हें लगा कि मेरा जो सपना था खेलने का वो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पर आप बिलीव नहीं करोगे, साल 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली कृत्रिम पैर वाली ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची शिखर को ऊपर भारत का तिरंगा लहराया। इसलिए जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ थी, जैसे फैमिली तो होती है, लेकिन ऐसा क्या इनर पीस था जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करता गया, तो उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ एक तरीका था और वो था योगा। क्योंकि योगा में आप आसन तो करते ही करते हो, साथ में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी करते हो, क्योंकि इनको करने से आप रिलैक्स रहते हो, काम रहते हो, माइंडफुल रहते हो। और मुझे मुश्किल समय में मेडिटेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ऐसा अरुणिमा सिन्हा ने कहा था। उसी के अलावा मैं आप सभी के सामने एक डॉक्टर कशिका जैन की स्टोरी लेके आना चाहता हूँ। वो खुद ही बचपन में एक प्रकार से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में योग को अपनाया। जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में योग को अपनाया, और वो आज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कई लोगों को ठीक कर रही है उनके एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से। तो आप भी योग को जरूर अपनाइए। अब हम बात करेंगे कि योगा करने से साइंटिफिकली क्या प्रूफ होता है। तो देखो, जब आप योग करते हो तो आपके माइंड के अंदर अल्फा वेव बनती है। ये अल्फा वेव क्या करती है, आपको रिलैक्स करती है, काम करती है और आपको सेफ फील करवाती है। उसी तरह से योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटी डिप्रेसिव गाबा मॉलिक्यूल बनता है। ये आपको स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर और एंगर के अंदर आपको आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सिचुएशन को होने से रोकता है। तो देखो, दो इंसान है, एक इंसान ए है और एक इंसान बी है। ए इंसान डेली योगा करता है, बी वाला इंसान नहीं करता। उन दोनों के सामने एक सिचुएशन आई, जैसे कि परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम्स आई, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें एंजाइटी और डिप्रेसिंग थॉट्स आए, तो कौन सा ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा? वो वाला ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि ए के वाले के अंदर अल्फा वेव्स बनेगी और अल्फा वेव उसे ज़्यादा हेल्प करेगी किसके अंदर, काम रहने में, पीस रहने में और उसके सब के अलावा रिलैक्स मोड में रहने के लिए। ठीक है, तो आप भी योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 दिन योग कर लेंगे और आपका इसको इफेक्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। योग एक लॉन्ग लास्टिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आपको सिर्फ 21 जून के ऊपर योगा नहीं करना है। आपको डेली ये लाइफ में संकल्प लेना है कि आप अपने इस पूरे लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स के अंदर योगा को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और लास्ट में आपसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके अंदर आपको डिप्रेसिंग थॉट्स, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है और आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाइए। क्योंकि आप योग अपनाएंगे, आप ऐसे अनबिलीवेबल खुद में चेंजेस देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे थे। तो योग करिए, करें योग, रहे निरोग। थैंक यू। और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।